हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वाटर। तो ये थर्ड चैप्टर है, आई नो, बट कुछ लोग के पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है, सो आई एम स्टार्टिंग विद इट। तो सबसे पहले इंट्रो देखते हैं हम लोग। सो द इंट्रो स्टेट्स दैट फॉर्मूला इज़ H2O, केमिकल नेम इज़ डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड। तो डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है? देखो, H2O में हम दो हाइड्रोजन में हम दो एटम्स लेते हैं, मतलब वाटर में हम लोग हाइड्रोजन के दो एटम्स लेते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज डाईहाइड्रोजन। और ऑक्सीजन को हम ऑक्साइड बोल सकते हैं, इसलिए द फॉर्मूला इज़ डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड, केमिकल नेम, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर तब हम लोग कर रहे थे, तब हमने मॉलिक्यूलर मास देखा था, बट फिर भी हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज़ H2O। ओके, सो H, तो H का जो हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है दैट इज़ 1, और क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन दे रखे हैं तो 2, एंड आवर आंसर वुड बी 2 only. Now in second one, oxygen mass number is 16 and यहाँ एक ही ले रखा है, so into 1 then it would be like 16. तो molecular mass में हम इसको और इसको प्लस करते हैं, पूरे इस सारे एटॉमिक नंबर्स को। तो सारे एटॉमिक नंबर प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर है दैट इज़ 16 + 2 would be 18. So 18 AMU, that means 18 atomic mass unit. So जो water है that is the most important natural resource. So natural resource occurs in nature only and it is highly valuable for people, means humans. And इसमें से जो सबसे important है ना, that is water. Means water के बिना survival is very difficult. And it says दैट 70%, हमें पता है, देखो हमें पता है कि 30% जो अर्थ का एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय लैंड, बट वेयर द अदर 70%, तो जो बाकी का 70% है दैट इज़ कवर्ड विद अर्थ, दैट इज़ कवर्ड विद वाटर। ओके, बट स्टिल अब सोचो 70% वाटर से तब कवर्ड है अर्थ, तो वी शुड हैव अ लॉट ऑफ वाटर, बट स्टिल only hardly 2.5% of this water actually makes the world's supply of fresh water. मीन्स इनमें से सिर्फ 2.5% ही पोर्टेबल वाटर है जो हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज से ले सकते हैं, मतलब जिसको दैट इज़ हेल्दी फॉर कंजप्शन, सिर्फ 2.5% आउट ऑफ दिस 70%। एंड दैट टू फ्रोज़न वाटर को भी मिला के, ग्लेशियर्स में जो फ्रोज़न वाटर होते हैं, पोलर आइस कैप्स में पोलर वाटर होते हैं। सो इट स्टेट्स दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो सॉलिड में आइस में, लिक्विड में, वाटर में, एंड गैस में, वाटर वेपर में, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रीम। सो सी, वाटर इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उन सबको वाटर चाहिए, बी इट प्लांट, बी इट एनिमल, बी इट ह्यूमन बींग्स, क्योंकि सभी को एक्चुअली उसकी नीड होती है, किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी नीड होती है। ठीक है, अब उसमें से 70% ऑफ बॉडी वेट जो है दैट इज़ ऑल्सो वाटर। मेरे 70% बॉडी वेट होता है ना, उसमें वाटर का जो परसेंटेज होता है वो 70% ही होता है। सो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, और भी क्या प्रॉब्लम होती है कि फ्री और कंबाइंड बोथ स्टेट्स में होता है ये। वैसे तो ऑर्डिनरीली वाटर जो एग्जिस्ट करता है वो लिक्विड स्टेट पे करता है, ऑर्डिनरीली वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट व्हेन हीटेड अंडर नॉर्मल प्रेशर, तब हम उसको नॉर्मल प्रेशर में हीट करते हैं तो गैशियस स्टेट में चला जाता है। और हम इस स्टीम को भी अगर हम कंडेंसेशन करें इसके ऊपर, तो इसकी जो हीट है वो रिलीज़ हो जाएगी और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ऐसा होता है, दिस इज़ अगर सॉलिड है, इसको लिक्विड में कर दिया, हीटिंग दी, लिक्विड हो गया, और हीटिंग दी तो गैस हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने कूलिंग दी, गैस से कूलिंग दी तो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड से कूलिंग दी तो सॉलिड में चला जाएगा। इन सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिड टू लिक्विड को क्या कहते हैं?
फ्यूजन और मेल्टिंग। लिक्विड से गैस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड को क्या कहते हैं? लिक्विफिकेशन। और लिक्विड से सॉलिड को क्या कहते हैं? दैट इज़ फ्रीजिंग। तो इसमें जो हीट रिलीज़ होती है ना, वो लैटेंट हीट होती है। तो लैटेंट हीट क्या होती है? लैटेंट हीट सिर्फ स्टेट चेंज करती है, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ओनली स्टेट्स। टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है हीट, सिर्फ स्टेट चेंज करती है। अब इफ़ यू टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, सो नेचर, इट इज़ अ प्योर वाटर जो होता है वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है ना। और अब बॉइलिंग पॉइंट की, तो नॉर्मल प्रेशर में जो प्योर वाटर होता है, इसको माइंड रखना, प्योर वाटर वो बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब एक फिनोमेना इधर और होता है, एक प्रोसेस कह सकते हो, कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे अगर वहाँ अगर हिल है, ठीक है, हिल पे क्या होगा? तो हिल पे तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। तो इसलिए क्या होता है कि अगर कभी भी हिल स्टेशन पे जाओ किसी, तो अगर वहाँ वाटर बॉईल करते हो या कोई भी चीज़, कुछ भी अगर आप समथिंग लाइक कुक भी करते हो, तो बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए होता है, जैसे, बट ठीक है, कुकिंग का इधर हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं इधर सिर्फ वाटर की बॉइलिंग का। तब हम वाटर बॉईल करते हैं ना, जैसे कुछ भी मैगी बनाने जा रहे हो, उसके लिए वाटर बॉईल किया, तो आपको वहाँ 100 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पहले से ही प्रेशर कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब एक और स्टेट होती है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो तभी इंक्रीज़ कर देता है अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हों, ठीक है। बट अब इधर एक और, प्रेशर कुकर्स बहुत ज़रूरी हो, मतलब बहुत हेल्पफुल होते हैं हिल में रहने वाले लोगों के लिए, हिल स्टेशन पे। बिकॉज क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ना, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम हो जाता है। तो अब क्या होता है, उसकी वजह से फूड सही से कुक नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए प्रेशर कुकर्स आर वेरी नेसेसरी देयर। अब हम अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, तो यहाँ अब फ्रीजिंग पॉइंट और जो हमारा क्या होता है, प्रेशर, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट नीचे, प्रेशर हाई। अगर फ्रीजिंग पॉइंट अगर बढ़ा हुआ है, तो प्रेशर कम। एक्चुअली ऐसे होता है, मैंने उल्टा लिखा है, रुको। अगर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, है ना। अब इसमें जैसे हाँ इंक्रीज़ होता है ना इम्प्योरिटीज़ होने पे, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है अगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है, दैट इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो मिनिमम, एक सेकेंड, ओके, सो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है और मिनिमम वॉल्यूम होती है। तो फ्रीजिंग पे एक्सपैंड करता है वाटर, एज वी ऑल नो। अब अगर इसको समझना है ना, तो पहले इसको एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को समझना पड़ेगा। तो अब इसकी बात कर ही लेते हैं। अब क्या होता है, अगर आप एक लिक्विड को अगर ठंडा करने के लिए रखो, तो क्या होता है, श्रिंक होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास में आ जाते हैं, लिक्विड जो होता है वो डेंसर बन जाता है। लेकिन वाटर जो है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो तो टिल 4 डिग्री सेल्सियस इट्स प्रॉपर्टी इज़ द सेम, कि इंस्टेंट ऑफ मतलब कि श्रिंक करता है ये, तब ठंडा होता है तो श्रिंक करता है, नॉर्मली बिहेव करता है ये, डेंसर भी होता है इनफैक्ट। लेकिन अब क्या होता है, तब 4 से नीचे चला गया, अगर 4 से 0 के बीच में हो गया, ठीक है। ये मैं ऐसे जा रही हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए, बट फिर भी चलो ऐसे ले लेते हैं, इतना समझ लो। अब दिस इज़ समथिंग ए, यहाँ पे नॉर्मली बिहेव कर रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है, बहुत ज़्यादा लेस डेंस बन जाता है,
तो यहाँ पे लेस डेंस बन जाता है कोल्ड वाटर से भी, और इसी के वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है। लेकिन यहाँ का समझ लेंगे यहाँ का, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा वाटर बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करता है। यहाँ श्रिंक होने की जगह वो एक्सपैंड होता है और लेस डेंस बन जाता है। तो इसी जो स्ट्रेंज बिहेवियर है वाटर का, दिस इज़ ओनली नोन एज एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ बेसिकली जो हीट एक सब्सटेंस को चाहिए होती है तब वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होता है, दैट इज़ जा रहा होता है ना। तब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कोई सब्सटेंस जाता है, या समझ लो ये आइस है, ये हमने आइस लिया और आइस से अगर वाटर में जा रहा है तो इसको हीट दी जा रही है, तभी ये वाटर में गया। बट इसी हीट को हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हीट है ना, ये इसका टेम्परेचर नहीं चेंज करती, बस इसका ये स्टेट चेंज करती है। एंड सेम इज़ द केस विद वेपराइजेशन। बट यहाँ हमें बोला गया है कि लिक्विड टू गैस, अरे here it is saying liquid to gas। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? सो व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो बेसिकली ये होता है, तब आप 1 ग्राम वाटर है आपके पास, उसको तब आप हीट करते हो और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ता है, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको और स्पेसिफिक में ले जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो एनर्जी, हीट एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है तब हमें 1 किलोग्राम के वाटर को 1 सेल्सियस से बढ़ाना होता है टेम्परेचर। ठीक है, अंडरस्टूड। फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो। फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Q is equals to M C, this is our delta, and T. Would you like me to explain it? Okay, so this Q stands for heat energy। ये heat energy सिर्फ जूल में होनी